कहानी 1865 की है और देही इंग्लैंड में वाक़ है। कैथरीन की शादी अलेक्जेंडर से हुई है। वो दोनों अलेक्जेंडर के वालिद बोरिस के देही स्टेट में रहते हैं। बोरिस एक अमीर जमींदार है। कैथरीन और अलेक्जेंडर के दरमियान ताल्लुकात ना होने के बराबर हैं और अलेक्जेंडर की अपनी बीवी में दिलचस्पी सिर्फ इसे बरहना देखने और खुद को मुतमईन करने तक महदूद है। कैथरीन की नक्लो हरकत घर तक महदूद है और इसे बाहर जाने की इजाज़त नहीं, हालांकि इसे फितरत में निकल कर ताज़ा हुआ लेने का शौक है। उन हालात की वजह से कैथरीन बोरियत और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाती है। एक दिन अलेक्जेंडर को एक काम में धमाके की वजह से वहां जाना पड़ता है और इसी दौरान बोरिस को भी कारोबारी मामलात के लिए लंदन जाना पड़ता है। अब कैथरीन सिर्फ अपनी नौकरानी एना के साथ अकेली रह जाती है। वो अपनी नई आज़ादी का फ़ायदा उठाते हुए देही इलाकों में अकेली घूमने निकलती है। एक दिन कैथरीन अस्तबल से शोर सुनकर वहां जाती है। वहां एना को एक वज़नी बोरी में लपेटकर ऊपर लटकाया गया होता है और अस्तबल के आदमी इस पर हंस रहे होते हैं। एक नशे में धत आदमी एना को सुअर के साथ तोला जाने का मजाक उड़ाता है। कैथरीन गुस्से में उनसे कहती है कि वो खामोश हो जाएं और दीवार की तरफ मुड़ कर ले, फिर एना को छोड़ने का हुक्म देती है। एना कपड़ों के बगैर भागकर कमरे से निकल जाती है। वो नशे में धत शख्स कैथरीन को भी उठाकर तोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है और खबरदार करती है कि वो अब उन पर नजर रखेगी। बाद में कैथरीन एना से पूछती है कि वो आदमी कौन था, तो एना बताती है कि इसका नाम सेबस्टियन है और वो नया है। सेबस्टियन को कैथरीन में दिलचस्पी पैदा हो जाती है और वो एक रात उसके कमरे में आ जाता है। कैथरीन शुरू में इसकी पेशकदमी को रद्द करती है, लेकिन बाद में दोनों का मुआशका शुरू हो जाता है। एना को उनका ताल्लुक मालूम हो जाता है और वो मकामी पादरी को इत्तला देती है, लेकिन कैथरीन पादरी को अपने मामलात से दूर रहने का कहकर वापस भेज देती है। जब बोरिस वापस आता है तो इसे भी इस मुआशके का इल्म हो जाता है। वो सेबस्टियन को मारता है और इसे कैद कर देता है। साथ ही कैथरीन को धमकी देता है कि अगर इसने सेबस्टियन की रिहाई का मुतालबा किया तो इसे नताइज भुगतना होंगे। कैथरीन बोरिस को जहर देकर मार देती है और एना के सामने आराम से बात करती रहती है, जबकि बोरिस दूसरे कमरे में दम तोड़ रहा होता है। कैथरीन सेबस्टियन को रहा कर देती है और दोनों का मुआशका दोबारा शुरू हो जाता है। बोरिस के मरने पर कोई शक नहीं किया जाता और एना खौफ से गूंगी हो जाती है। अलेक्जेंडर अपने वालिद की तदफीन में शिरकत के बगैर वापस न आने का पैगाम भेजता है। अब कैथरीन स्टेट के तमाम मामलात संभाल लेती है। एक रात जब कैथरीन और सेबस्टियन कमरे में सोते होते हैं तो अलेक्जेंडर बगैर इत्तला के वापस आ जाता है। कैथरीन सेबस्टियन को एक दूसरे कमरे में छुपा देती है, लेकिन अलेक्जेंडर को इसके मुआशके का इल्म होता है। कैथरीन सेबस्टियन को बुलाती है और उसके सामने सेबस्टियन को चूमना शुरू कर देती है। एक लड़ाई छिड़ जाती है जिसके नतीजे में कैथरीन अलेक्जेंडर को कत्ल कर देती है। वो दोनों अलेक्जेंडर को जंगल में दफन कर देते हैं और उसके घोड़े को भी मार देते हैं। अलेक्जेंडर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, लेकिन किसी को शक नहीं होता। एक दिन एक औरत अपने छोटे बेटे टेडी के साथ आती है और दावा करती है कि वो अलेक्जेंडर के मुआशके का नतीजा है। वो बताती है कि अलेक्जेंडर ने बच्चे को अपना वार्ड मान लिया था और उसके पास सबूत भी मौजूद है। कैथरीन मजबूरना उन्हें घर में जगह देती है, लेकिन ये सेबस्टियन और कैथरीन के ताल्लुकात में दरार डाल देता है और सेबस्टियन को दोबारा अस्तबल में वापस रहना पड़ता है, जिससे वो गुस्से में आ जाता है। कैथरीन को एहसास होता है कि वो हमला है, लेकिन सेबस्टियन को बताने से कासिर होती है क्योंकि वो इसे दूर धकेल देता है। कैथरीन टेडी के साथ रिश्ता कायम करने की कोशिश करती है। एक दिन जब वो सेबस्टियन का पीछा कर रही होती है, टेडी उसकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश करता है और उसके लिबास को पकड़ लेता है, जिस पर कैथरीन इसे डांटती है। बाद में एक मुलाजमा बताती है कि टेडी कहीं नहीं मिल रहा। घर के लोग तलाश करते हैं और सेबस्टियन इसे एक आबशार के करीब बैठा हुआ पाता है और इसे वापस लाता है। जब टेडी की दादी इसे डांटती है और इसे अजनबी समझकर घर से निकाल देती है, तो वो गुस्से में भागकर अस्तबल जाता है और कैथरीन को बताता है कि वो तजलील से तंग आ चुका है और जा रहा है। कैथरीन इसे रोकती है और कहती है कि इसके पास एक मंसूबा है। रात को जब टेडी की दादी सो रही होती है, कैथरीन सेबस्टियन को टेडी के कमरे में जाने देती है और दोनों मिलकर इसे मार देते हैं। सुबह होते ही कैथरीन उदास होकर बैठी होती है और अपना चेहरा साफ कर रही होती है, जबकि एना कमरे में आकर समझ जाती है कि कुछ गलत हो चुका है। कैथरीन सेबस्टियन से कहती है कि वो जंगल में छप जाए और खुद गवाही देती है कि टेडी नींद में मर गया।
गांव का डॉक्टर शक करता है कि कुछ निशान मौजूद हैं, लेकिन कैथरीन ये कहकर टाल देती है कि वो आबशार के वाकये के निशान है। जब मामला ज़ेर बहस होता है तो सेबस्टियन अपने जुर्म का एतराफ़ कर लेता है। कैथरीन इस मौका का फ़ायदा उठाकर सेबस्टियन और एना पर इल्ज़ाम डाल देती है कि वही टेडी, अलेक्जेंडर और बोरिस के कातिल है। कैथरीन की बात को सेबस्टियन की बात पर फौकियत दी जाती है क्योंकि एना खामोश रहती है। पुलिस सेबस्टियन और एना को ले जाती है। आखिर में तमाम मुलाजिम घर से चले जाते हैं और कैथरीन अपने होने वाले बच्चे के साथ अकेली रह जाती है। दोस्तों, ये थी फिल्म लेडी मैकबेथ की दिलफरेब और खौफनाक कहानी, जहां एक औरत अपनी ख्वाहिशात की खातिर किस हद तक जा सकती है वो आपने देखा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वजाहत पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और मज़ीद ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल सरकार लाइब्रेरी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्द ही एक और शानदार फिल्म की कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुश रहें, महफूज रहें।